जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो आइए आज एक नया टॉपिक के बारे में जानते हैं। टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज इस टॉपिक के बारे में जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, इसको कौन सी सभ्यता बोली जाती है, यह शहरी है कि प्राचीन है, इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। आइए आज जानते हैं। सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से स्थल ऐसे हैं जो सिंधु नदी के तट पे या सिंधु नदी के सहायक नदी के तट पर स्थित मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई थी धातु वो थी तांबा। तांबा का ही हम लोग कांस्य कहते हैं, तो इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। कौन से स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, इसका खनन कब हुआ था, इसके उत्खननकर्ता कौन है, आइए इस फैक्ट को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। इसका पहले काल पूछा जाएगा आपको। तो इसका काल जो है, कहीं देखिए ल्यूसेंट के बुक में आपको मिलेगा, ल्यूसेंट के बुक में आपको मिलेगा 2400 BC से 1700 BC, और NCERT के बुक में आपको मिलेंगे 2350 BC से 1750 BC। देखिए, आप ये दोनों फैक्ट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन के अनुसार चूज करना होगा। आपको अगर इस अनुसार, अगर आपको ये ऑप्शन में है तो ये कीजिएगा, अगर ये ऑप्शन में है तो ये कीजिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये कीजिएगा 2350 से 1750 तक। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और अपना देश का तो है ही। जब इसका खनन नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे, लेकिन इसका खनन के बाद हम लोग को मालूम चला जो पूरे विश्व में सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। हालांकि यह शहरी सभ्यता थी। अगर डायरेक्ट पूछे विश्व में सबसे पहली सभ्यता, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, और ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं, उसका निर्माण किस ईस्वी में हुआ है, वो किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, वो उत्खननकर्ता कौन है, महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिला है वहाँ पे, और इसकी स्थिति मतलब ये अभी वर्तमान समय में कहाँ पे हैं। आइए इस फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पूर्व हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, और स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे स्थान का खोज हुआ, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही खोजे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान और भारत दो ही क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। पाकिस्तान से ज़्यादा, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में इसका खनन प्राप्त हुए हैं, और सर्वाधिक गुजरात राज्य में हुए हैं। तो देखिए, हड़प्पा का खोज कब हुआ था, इसकी स्थिति क्या है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, आइए ये सब चीज़ को भली भांति आज समझते हैं। देखिए, प्रमुख स्थल में आया हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ था, और ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। और इसके हड़प्पा से महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो देखिए, हड़प्पा से हमको तांबा का पैमाना मिला है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, हालांकि यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे आपको, हड़प्पा का खुदाई कब हुआ था और इसके उत्खननकर्ता कौन थे और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए, लेकिन जानते हैं महत्वपूर्ण साक्ष्य में जो यहाँ से मिला क्या था? तांबा का पैमाना वहाँ से मिला था, तांबे की भट्ठी वहीं से मिली थी, और अन्नागार वहीं से मिला था। और स्थिति क्या है? पाकिस्तान में है, स्थिति इसका पाकिस्तान में है।
पाकिस्तान में। और उसके बाद देखते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है इसका उत्खनन 1922 में हुआ था और यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और इसके उत्खननकर्ता थे रखालदास बनर्जी। इसके उत्खननकर्ता थे रखालदास बनर्जी। और यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिला है, अन्नागार। देखिए अन्नागार की अगर बात कही जाए तो हड़प्पा से भी मिला था, लेकिन विशाल अन्नागार या विशाल स्नानागार मोहनजोदारो से मिला था। तो देखिए विशाल अन्नागार, स्नानागार, सूती धागा, कंस की नर्तकी। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा यही जाएगा, कंस की नर्तकी, स्नानागार। मोहनजोदारो से ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, स्नानागार, विशाल स्नानागार और कंस की नर्तकी। और उसके साथ हुआ था पशुपति की मूर्ति तथा सुई धागा का प्रमाण हमको वहीं से मिलता है, मोहनजोदारो से। देखिए इसकी जो अवस्थिति है अभी जो वर्तमान समय में स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद आते हैं चनहुदरो के बारे में। चनहुदरो का खोज 1943 ईस्वी में हुआ था और यह सिंध नदी के किनारे अवस्थित है और इसके जो उत्खननकर्ता थे वो मैके थे। और वहाँ से देखिए क्या क्या मिला है। चनहुदरो से मक्का कारखाना, एक काजल, कंधा, उसके बाद यहाँ होगा दवात, काजल, कंघा, दवात। उसके बाद देखिए औरत की ढेर सारी सामग्री होती है जो श्रृंगार के रूप में आते हैं, अधिकांश सामग्री वहीं से मिला है, चनहुदरो से, याद रखिएगा। लिपस्टिक भी वहीं से मिला था। उसके बाद देखिए रंगपुर। रंगपुर जो है उसका खोज हुआ था 1953-54 में। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। इसके जो उत्खननकर्ता थे वो रंगनाथ राव थे। देखिए रंगनाथ राव, ये जब बहुत ज़्यादा, रंगनाथ राव और यज्ञदत्त शर्मा, ये बहुत चीज़ का, बहुत स्थल का खोज किए थे। इनको अच्छा से इनका टॉपिक देख लीजिएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा रंगनाथ राव और यज्ञदत्त शर्मा में, क्योंकि यह एक स्थान नहीं 2-3 स्थान का खोज किए थे, इसीलिए ये थोड़ा ठीक से देखिएगा। रंगपुर का जो खोज हुआ था 1953-54 में हुआ था। मादर नदी के किनारे इस मादर नदी के किनारे यह बसा हुआ है। रंगनाथ राव खोज किए थे और चावल की भूसी हमें रंगपुर से ही प्राप्त हुई थी। और देखिए इसकी स्थिति गुजरात राज्य में है, भारत के गुजरात राज्य में है ये रंगपुर। और उसके बाद आते हैं रोपर। देखिए रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है, समझे। इसका यही पूछा जाएगा, रोपर किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। इसका खोज हुआ था 1953-56 में। ये कम पूछे जाएंगे आपको, 1953-56, इससे भी कम पूछे जाएंगे, लेकिन ये किस नदी के किनारे हैं, सतलज नदी के किनारे, ये पूछा जाएगा आपको। देखिए इसका जो खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा ही रोपर का खोज किए थे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है इसके रोपर में, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी रोपर से ही मिलता है। और रोपर की स्थिति है वर्तमान समय में पंजाब राज्य के रोपर जिला में इसकी स्थिति है। और देखिए उसके बाद रोपर के बाद आते हैं लोथल में। लोथल देखिए 1954-55 में, ये भी आपको कम पूछे जाएंगे, ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर दिए होंगे 2019 दरोगा में, तो दरोगा पीडी परीक्षा में ये आया था, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका जो खोज किए थे रंगनाथ राव। देखिए कन्फ्यूज कीजिएगा, रंगपुर रंगनाथ राव और लोथल रंगनाथ राव, यहाँ पर थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। गोदीबारा मतलब डॉकयार्ड जो मिला था लोथल से ही मिला था। युग्मित समाधान का मतलब हुआ पुरुष के साथ साथ महिला का भी समाधान, दोनों एक साथ। युग्मित समाधान का साक्ष्य लोथल से। हाथी दांत, देखिए ये भी पूछे जाएंगे, हाथी दांत का भी लोथल से ही साक्ष्य मिले हैं और ये गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। उसके बाद आते हैं कोटदीजी। देखिए इसका खोज, इसका इसे भी याद कर लीजिए, इसका इसे भी इम्पोर्टेंट है। 1953 में कोटदीजी, 1953 में। और ये कोटदीजी सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो खोज किए थे उत्खननकर्ता वो थे फजल अहमद। इसका उत्खननकर्ता थे फजल अहमद। और वहाँ से मिले हैं पत्थर के बनाग्र मतलब हुआ है पत्थर के, वो बन टाइप का जो होता है चलाने वाला पत्थर का था, वही वहाँ से मिला है कोटदीजी से। और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसका स्थिति है। खैरपुर जिला उसका होगा, खैरपुर जिला के सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। देखिए उसके बाद आता है आलमगीरपुर। देखिए आलमगीरपुर के अगर बात किया जाए
तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर ही था, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो खोज किए थे जगदत्त शर्मा। देख लीजिए, रंगनाथ राव और जगदत्त शर्मा में आपको कंफ्यूज होगा। देखिए यहाँ, सॉरी यहाँ हो जाएगा हिंडन नदी में आ जाएगा इसका हिंडन, इसका आ जाएगा जगदत्त शर्मा। देखिए वहाँ से क्या मिला है, आलमगीरपुर से मिला है सांप तथा रिछ की मृण मूर्ति। सांप तथा रिछ का जो है मृण मूर्ति वहीं से मिला है आलमगीरपुर से। और आलमगीरपुर का वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश में है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना गया है, सबसे पूर्वी स्थल है माना क्या गया है। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1953 में। देखिए इसका उत्खननकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्खननकर्ता है बीबी लाल एवं बीके थापर, और यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ से मिलते हैं जुते हुए खेत का प्रमाण। देखिए बीपीएससी प्रीवियस देखिएगा तो 66वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से। और पक्की ईंट का प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त होता है। और ये वर्तमान समय में राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके बाद आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा का खोज किए थे जेपी जोशी। निर्माण हुआ था 1967-68 में। इसका थोड़ा उत्खननकर्ता याद रखिएगा, धौलावीरा जेपी जोशी। और देखिए धौलावीरा किसी नदी के किनारे नहीं स्थित है, इसीलिए नदी का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। और वहाँ से मिला गया है, धौलावीरा से मिला है स्टेडियम। सिंधव लिपि के 10 अक्षर, और इसकी स्थिति अभी जो है वर्तमान समय में गुजरात राज्य में है। उसके बाद आते हैं बनावली का खोज हुआ था 1973-74 में। इसका जो खोज किए थे उत्खननकर्ता वो थे रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और मिट्टी का खिलौना, हल, जौ, मातृ देवी की मृण मूर्ति, ये सब जो है बनावली में मिला है, जो कि हरियाणा राज्य में है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो यह मातृसत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। और इसका जो प्रशासन था वो व्यापारी के हाथ में था, यानी वणिक के हाथ में था। ये लोग सूती वस्त्र, ऊनी का वस्त्र पहनते थे। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। आइए एक दो बात और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहला, यह तो शहरी सभ्यता थी, दूसरा, इसका जो प्रिय पशु था वो था कुबर वाला सांड। अब पद्धति अगर पूछे तो इसका ग्रीड पद्धति था। अगर प्रिय पशु तो ये हो गया कुबर वाला सांड, पद्धति ग्रीड। अगर लिपि पूछे, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था, अगर आकार पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार तो वो त्रिभुजाकार था। अगर सबसे प्रिय पक्षी पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पक्षी तो वो बत्तख था। पक्षी की बात करें तो बत्तख था। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पहला बात तो प्रिय पशु कुबर वाला सांड, पद्धति ग्रीड। उसके बाद आए लिपि भाव चित्रात्मक, आकार त्रिभुजाकार, पक्षी बत्तख। देखिए इसका जो क्षेत्रफल था कितना में यह फैला हुआ था सिंधु घाटी क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो आज देखिए, आज जितना क्वेश्चन हम बताए हैं ये तो एक शॉर्ट मानिए, कल फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन आप आगे देखिएगा, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव बुक होगा उसमें आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक थोड़ा बड़ा था, एक दिन में तो नहीं हो पाया,
देखिए फिर भी बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक क्लास में होगा नहीं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए, काहे कि हम फिर बताएंगे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ कहाँ इसका कौन सा स्थल है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब आते हैं थोड़ा मैप से, देखिए थोड़ा भींगा लीजिए तो पानी मारिए ना, उस पर का पानी मारिए। देखिए यहाँ से समझिए, देखिए ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ बिंदु था, वो था मांडा, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। ये जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगर नॉर्थ हुआ, साउथ में अगर बात किया जाए तो ये दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। इसका ये जो है गोदावरी नदी के तट पे है, गोदावरी नदी के तट पे है। तो याद रखिए, अगर गोदावरी नहीं हो तो बहुत जगह परवार नदी दे दिया जाता है, तो वहाँ कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अगर गोदावरी हो तो गोदावरी मारिएगा, अगर परवार हो तो परवार मारिएगा। तो आइए पूर्वी बिंदु, आलमगीरपुर। देखिए आलमगीरपुर जो है ये यूपी में है, और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आइए पश्चिमी में, यह है पश्चिमी में सुतकेंडागोड़। ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ये जो है दासक नदी के किनारे स्थित है। तो आइए आज देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कुछ था हम बताए, और बहुत सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, हम कल के वीडियो में लेके मिलते हैं। थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन दूर करने का एकमात्र तरीका है आप वीडियो देखिए, बार बार देखिए। अगर कॉपी में नोट किए हैं तो उस कॉपी को बार बार देखिए। पढ़ाई का दूसरा नाम रिवाइज है। आप पढ़ लिए, समझ गए, अच्छी बात है। अगर वो नहीं देखिएगा तो भूल जाइएगा। अगर दोस्त यार के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो और अच्छा है, दोस्त यार के साथ डिस्कशन कीजिए, उससे होगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। और बाकी बात, अगर आपको कुछ दिक्कत लगे, जो क्वेश्चन छूट गए हैं, हो सकता है हमसे नहीं, मतलब हम बोर्ड पे नहीं लिख पाए हो, आप कमेंट में लिख दिया कीजिए, सर हम ये सेशन नहीं समझ पाए हैं, हमको फिर से बताइए, तो हम वो टॉपिक फिर से लेके आएंगे। और बाकी बात, हम अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड पे लाते रहेंगे। कैसा ये वीडियो आपको लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।